एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए शाम की वक्त हो गई है और चाय पानी सब मतलब नाश्ता जो होता है ना चटपटा सा ही होना चाहिए शाम के टाइम। और ये 2 कप चाय रेडी हो गया है मेरे लिए और मेरे पति देव के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चाय का लुत्फ़ उठाएंगे और चाय मज़े से पियेंगे और ना किसी की झिकझिक ना किसी का टेंशन। शाम की चाय बड़ी शांति से पीना मैं बहुत पसंद करती हूँ। अगर शांति रहेगी ना तो मेरा दिन पूरा जो सुबह से गया होता है ना तो वो रात अच्छी जाती है। तो यहाँ पे मैं ना शाम को चाय बड़े सुकून के साथ पीना चाहती हूँ। और रोज़ मैं कुछ मतलब नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। कभी कभार चटपटा सा खाने का मन किया तो मैं बस चने की दाल में या कोई भी है उसमें प्याज और मिर्ची काट के अच्छे से छिड़क उड़क के खा लिया तो बहुत टेस्टी सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चंपी हो रही है, उसके बीच का व्लॉग नहीं किया क्योंकि खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी थी पहले ही और दिन का था, इसीलिए मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ना क्या किया कि आज मैंने सोचा कि संडे को तो ऐसे ही हमारा निकल गया था, सर धो ही नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं कर लेती हूँ। और ये 2 दिन से इन लोग भी परेशान कर रहे थे तो इन लोग की मैं चंपी कर रही हूँ। तो निक्की की पहले कर दी, अब मुशु की कर रही हूँ। अब बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं तो एक एक मतलब उनके मांग फाड़ फाड़ के मुझे चंपी करनी पड़ती है। अगर ये नहीं किया जाए ना तो बच्चे की केयर बचपन से अगर करें तो बहुत ही अच्छा है। अब बचपन से अगर हम ना इनकी बालों की केयर करें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मेरे बालों को बचपन से केयर ही नहीं मिला तो आज मेरे बाल बहुत ही पतले और बहुत ही मतलब एकदम धागे जैसे हैं और इतने बाल झड़ते हैं जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। और मैंने हर चीज़ ट्राई किया कि मेरे बाल रुक जाएं, इतने बहुत झड़ रहे। इंदु लेखा लगाया, सब बोलते हैं इंदु लेखा लगाइए, आप ये लगाइए वो लगाइए। कौन सा प्रोडक्ट मैंने छोड़ा है कि नहीं लगाया, मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देख लिया है लेकिन कभी कोई भी चीज़ का मतलब वो सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला। और तब मैं ना अभी क्या करती हूँ, अपने बच्चों का बाल है ना अभी से मैं अच्छे से चंपी करती हूँ। एक दिन हफ्ते में एक दिन इनकी अच्छे से चंपी करने से ना फिर क्या होगा कि इनके बालों को भी अच्छा पोषण मिलेगा और उनको जो जड़ होती हैं उनके रूट्स होते हैं वहाँ पे तेल अच्छे से जाएंगे, नरिश होंगे। तो इससे क्या होगा कि बचपन से ही जो इनको भी हैबिट रहेगी तो ये आगे चल के भी अपने बालों की ऐसे ही केयर करेंगी। और मैं जिस तरह से मैंने लापरवाही की अपने बालों की तो आज मेरे बाल इतने झड़ जाते हैं ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसीलिए ना अभी मैं तीनों की चंपी कर रही हूँ, अभी इस वक्त अथर की कर रही हूँ। और ये ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछता था ना कि मुझे इतना हंसने आ रहा था और परेशान कर देता है। और निक्की की यहाँ पे चंपी हो गई तो वो टैब देखने में लग गई। और यहाँ पे ना मुस्सू बहुत समझदार है और जब ना मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई मेरा सर पे तेल लगाना चाहिए तो मैं ना पहले कैसा था कि मम्मी लगा देती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मम्मी नहीं है तो यहाँ पे ना मुस्सू को मैं बोलती हूँ कि मेरा चंपी कर दे तो बेचारी बहुत अच्छे, उसको सिखा दिया है मैंने तो बहुत अच्छे से वो यहाँ पे चंपी करती है। और इतना अच्छे से मतलब एक एक पार्ट निकाल निकाल के वो कॉटन से और तेल लगा लगा के करती है तो मुझे इतना रिलैक्स फील होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मुस्सू ने चंपी भी कर दिया है और प्लस मेरे यहाँ साइड से एक लट भी निकाल दी है। अब बोलती है मम्मा आप फैशन करती नहीं। और मुझे इतना हंसने को आ रहा था और मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि मैं दिखा रही हूँ कि देखे बच्चे ने कैसे मेरे मतलब चंपी करके और उसको रबड़ वगैरह बुच्चड़ा उचड़ा लगा के रेडी कर दिया मुझे। और एक छोटा सा कली भी निकाल दिया मेरे साइड में। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं आ गई, काम अभी सब हो गया। अब मैं यहाँ पे आ गई। अब मेरी जो रात की रूटीन है ना अब यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ना डब्बा धुलवाई थी सैली से तो डब्बा धोती थी और तेज पत्ता ख़त्म हो गया था तो पैकेट था मतलब स्टॉक वाला जो डेली यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं डब्बे में वो सब भर वगर के रख दूँगी और धीरे धीरे मैं ना क्या करती हूँ साफ़ सफाई जो निकालती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक डब्बा करके साफ़ करती रहती हूँ। मतलब एक ही साथ पूरा नहीं निकाल देती हूँ जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया है और ये फ़िश जो दिन का बचा मैं बताई थी आपको कि ये बचा हुआ है तो इतना फ़िश बचा हुआ है तो इसको मैं गरम कर लूँगी और यही फ़िश हम लोग खाएंगे। तो इसके साथ मैं ना भात बना ले रही हूँ और भात कुकर में ना बना के मैं को टोप में बनाऊंगी जिसका माड़ भी निकाल दूंगी क्योंकि मेरे को भी शुगर की प्रॉब्लम है तो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो इसका माड़ भी निकाल दूंगी मैं अच्छे से। जब तक चावल रख दिया है तो बेसिन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो वो मैं उठा के बाहर ड्राई बालकनी में रख दूंगी। इसलिए रखूंगी कि बाकी के बर्तन जो है सैली धोती है
और जो कप वगैरह रहते हैं, जो मेन रहते हैं, जैसे कि ये चॉपर है, तो ये सब मैं खुद धो के निकाल लेती हूँ। ब्लेड, चाकू, ये सब मैं धो के खुद निकाल लेती हूँ, कप धो के निकाल लेती हूँ। बाकी सारे बर्तन जो है, टोप वगैरह, तो वो मैं बाहर ना रख देती हूँ। तो यहाँ पे शाम की चाय हो गई। और मेरा क्या प्रॉब्लम है कि दोपहर का जो लंच करके हम बर्तन बेसिन में रख देते हैं ना, तो मैं उसको बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि पानी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है मुझे ना, कि मुझे कंटाल आने लग जाता है। तो शाम ही ऐसी है कि मुझे ना आराम आराम से फिर बर्तन जो भी है धीरे धीरे करके मैं निकालूंगी और उसको बाहर रखूंगी। और क्योंकि जब 6 बजे के बाद ना पानी आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी अमीर हो गई हूँ, कितनी अमीर, पानी की अमीर हो गई हूँ। तो उस टाइम पे मैं फिर ना धीरे धीरे बर्तन धो धो के खंगार खंगार के बाहर निकाल दूंगी। बाकी अथर की आज बॉटल भूल गई थी मैं धोने के लिए, तो बेचारे को दोपहर में दूध बिल्कुल नहीं मिला, और पानी की वजह से मैं धोई भी नहीं, और थोड़ी आलस भी हूँ, आलसपना कर दी मैं ना, तो वहाँ धोई नहीं। तो अभी शाम को मैं ना उसकी बॉटल ना घस के और फिर उबलने के लिए रख दूंगी, तो ये उबाल भी आ जाएगा उसका, और फिर रात को पीने को उसको हो जाएगा। तो जैसे मैंने बॉटल उबाला ना, उसके बाद उसने दूध 1 बॉटल मांग लिया। तो और वो इसकी प्रॉब्लम तो ये है कि वो बॉटल छोड़ ही नहीं रहा, वो भी एक उसका काम है, मेरे पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चावल का माड़ मैं निकाल रही हूँ, और चावल का माड़ मैं साफ़ कर लूँगी। और ये माड़ी है कि जो हमको शुगर देता है, मतलब मीठा होता होगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सब करते हैं इसीलिए मैं भी करती हूँ। तो इस भात का मैंने माड़ निकाल लिया। अब ढक्कन लगा के मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी एकदम स्लो आंच पे, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये यहाँ पे होता रहेगा, तब तक मैं ना यहाँ पे क्या करूँगी कि फ़िश जो है, फ़िश को भी मैं ना गर्म होने के लिए रख देती हूँ टाइमर लगा के। तो तब तक ये फ़िश भी गर्म होगा और यहाँ पे भात भी होता रहेगा, और मेरे जो बचेले काम हैं उनको भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह सब निकाला हुआ था, तो मैंने वॉशिंग मशीन में धुल दिया था। तो अभी उसके बाद ना मैं फैलाने की इसको बाहर लेके गई हूँ, फैला दूँगी। और वॉशिंग मशीन में ये सुबह का ही, रात को भिगाया था, सुबह धोया, फिर आधे में ही बंद हो गया मशीन क्योंकि पानी चला गया, तो फिर शाम को वापस से चालू किया। अब इसको मैं फैला दूँगी, तो कैसे रात भर में अच्छे से सूख जाएगा, और फिर कल दूसरा कपड़ा मुझे डालना रहेगा, तो मैं फैला दूँगी ना। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह था जो भी मेरे दोनों बेडरूम के थे, वो मैंने फैला दिए। उसके साथ तकिया का कवर वगैरह है, वो भी फैला दूँगी धीरे धीरे। और छोटे छोटे जो तकिए के कवर वगैरह है ना, तो उनमें चिमटियाँ लगा दूँगी, क्योंकि वो ना गिर जाते खिड़की से बाहर, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। और फिर चद्दर वगैरह में भी क्लिप लगा दूँगी। 10.5 किलो का मशीन खरीदा है, लेकिन कभी मशीन को ना आराम ही नहीं मिलता, इतना मशीन भरा पड़ा रहता है, जब देखो तब इतने कपड़े निकलते रहते हैं। कभी बेडशीट निकलता है, तो कभी बच्चों का कपड़ा निकलता है, तो कभी वो टेडी बियर वगैरह खेले रहते तो वो धोने का निकलता, मतलब कुछ ना कुछ पोछा पाछी, मतलब कुछ ना कुछ वॉशिंग मशीन के अलावा मेरा काम ही नहीं होता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर मेरा मशीन ख़राब हो गया तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा मशीन ख़रीदा है कि जिसमें मेरे एक बार में कितने सारे कपड़े आ जाते हैं। और मुशु निकी इन लोग कपड़े बहुत निकालते हैं, जिनकी वजह से ना, जितना कि अथर मेरा छोटा सा बच्चा है वो नहीं निकालता है, उतना मुशु भी बहुत कम निकालती है, निक्की बहुत कपड़े निकालती है। तो यहाँ पे मेरा बेडशीट वगैरह तो फैला दिया बहुत आराम से। और यहाँ पे मेरा राइस भी हो गया उतने ही टाइम में, तो मैंने गैस भी बंद कर दिया। यहाँ पे अथर की बॉटल भी चढ़ा दी, और यहाँ पे फिश भी मेरा रेडी हो गया। और यहाँ पे देखिए जो चद्दर मैंने निकाल के धो के हो गया। तो यहाँ पे बाकी के जो बास्केट में कपड़े रखे हुए थे नॉर्मल यूज़ के, डेली यूज़ के, तो वो सब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरा लिक्विड मैंने कल रात को ही भर के बॉटल में रखा था, क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ना पाउच को मैंने ऐसे ही खड़ा कर दिया था, बोलते ना बचत थी नारी, बचत कर रही थी, तो बचत में मैंने आराम से इसको टांग दिया कि अपने से वो ढल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिक्विड यूज़ कर लेती हूँ, और कंफर्ट भी डाल देती हूँ जिससे खुशबू आने लगे कपड़ों में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कपड़ा सिर्फ भिगा के छोड़ दूँगी, बाकी कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारा फ़िश और राइस, और इसके साथ ओनियन लेना भूल गई, ये बच्चों का प्लेट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।